हाय एवरीवन, इस वीडियो में एक हम लोग बीएससी सेमेस्टर 1 का और एक डेरिवेशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ऐसे इसको पूछा जाता है, प्रूव दैट ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन सी, या फिर ए क्रॉस बी यूनियन सी। इसका मतलब ये इज इक्वल टू ये, तो इस तरीके से दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो इंटरसेक्शन का हम लोगों ने एक वीडियो करके रखा है। वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से पहुँच सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम लोगों ने एक इसी प्रकार का और एक पूछा जाता है, उसमें ये यूनियन है और उसमें इंटरसेक्शन के थ्रू पूछा जाता है। ठीक है, तो वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, देखो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कोई भी ऑर्डर पेयर मान लेते हैं, सपोज एक्स वाई। ठीक है, मान लेते हैं ये बिलोंग करता है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो ये प्रेजेंट है, ए क्रॉस बी यूनियन सी में। इसका मतलब क्या है, एक्स हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, ए में, और हम क्रॉस के लिए और बिलोंग्स टू के लिए हम लोग एंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और वाई हमारा बिलोंग कर रहा है इसमें, बी यूनियन सी में। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट, अब देखो एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, बीच में एंड, तो ये आ जाएगा वाई बिलोंग कर रहा है बी में, और इसको ब्रैकेट दे देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा था कि इंटरसेक्शन के लिए हम लोगों ने एंड का यूज़ किया था, और यूनियन के लिए और का यूज़ किया जाता है। तुम्हें पता है इसमें इस तरह के डेरिवेशन के लिए हमें क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है कि हम लोग इस टाइप के डेरिवेशन को डील कर पाए। ये याद रखना कि एंड बिलोंग्स टू के लिए हम लोग एंड का यूज़ करते हैं, क्रॉस के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं, इंटरसेक्शन के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं, और यूनियन के लिए हम और का यूज़ करते हैं। ठीक है, माइनस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब देखो क्या करेंगे, अब ये ब्रैकेट के अंदर है, अब इसको क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हम लोग ब्रैकेट में करते हैं। तो x बिलोंग्स टू a एंड ये आ जाएगा y बिलोंग्स टू b, कर दिया। बीच में आएगा और, ठीक है, बीच में आएगा और यहाँ पे वही चीज़ x बिलोंग्स टू a एंड ये आ जाएगा y बिलोंग्स टू c। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे, x और y बिलोंग कर रहा है किसमें, a, और एंड के लिए, क्रॉस के लिए हम लोगों ने एंड का यूज़ किया था, तो a क्रॉस b, बीच में आएगा और यहाँ पर भी सेम चीज़, यहाँ पर देखो x, y बिलोंग करेगा a, और बीच में एंड था, तो ये देखो क्रॉस c। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई ऑर्डर पेयर कॉमन मिल रहा है ना हम लोगों को, तो एक्स वाई को कॉमन ले लेते हैं। तो ये बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b, बीच में और a क्रॉस c। ठीक है, अब देखो x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, और यूनियन की जगह पर हम लोग और का यूज़ किया था, तो यहाँ पर अगेन यूनियन को लिखेंगे a क्रॉस सी। अब ध्यान से देखो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है इसमें भी a क्रॉस b यूनियन सी, और ये x, y इसमें भी बिलोंग कर रहा है। तो इन दो चीज़ों से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा जो a क्रॉस b यूनियन c है, ये हमारा क्या है, सबसेट है किसका, a क्रॉस b और यूनियन ऑफ a क्रॉस c। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर मान लेते हैं पी क्यू। ठीक है, अब ये बिलोंग करेगा किसमें, ए क्रॉस बी, राइट हैंड साइड वाला में। ठीक है, ए क्रॉस बी यूनियन ऑफ ए क्रॉस सी। अब ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है, विच इम्प्लाइज दैट पी क्यू हमारा बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में भी, यूनियन की जगह पर हम लोग और का यूज़ करेंगे, और पी क्यू हमारा बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस सी में भी। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले चीज़ से, कि P हमारा बिलोंग कर रहा है A में और बिलोंग्स टू के लिए एंड, और Q हमारा बिलोंग कर रहा है B में। ठीक है, बीच में और का साइन, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P हमारा बिलोंग कर रहा है, लोरी सुना, ठीक है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P हमारा बिलोंग, तो इस वाले पार्ट से हम लोग अब क्या लिख सकते हैं कि P हमारा बिलोंग कर रहा है A में, और एंड आ जाएगा, बिलोंग्स टू है, Q हमारा बिलोंग कर रहा है C में। ठीक है, अब देखो P बिलोंग्स टू A एंड, यहाँ पे ध्यान से देखो P बिलोंग्स टू A एंड, ये और ये हमें क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो ये कॉमन ले लेते हैं।
अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचा Q बिलोंग्स टू B और Q बिलोंग्स टू C। अब यहाँ से हम लोग P बिलोंग्स टू A एंड लिखेंगे, यहाँ पे Q को कॉमन ले लेते हैं तो Q बिलोंग कर जाएगा, ब्रैकेट को छोड़ देते हैं, Q हमारा बिलोंग करेगा B और को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूनियन C। अब इसको और इसको इकट्ठा ले लेते हैं, ठीक है। P कॉमा Q बिलोंग कर जाएगा A, इस एंड की जगह पर हम लोग क्रॉस लगा सकते हैं और ये B यूनियन C। Q को तो ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, और इस Q को तो इकट्ठा मैंने यहाँ पे ले लिया तो A आ गया, एंड की जगह पर क्रॉस और ये B यूनियन C। अब ध्यान से देखो P कॉमा Q इसमें बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B यूनियन C और P कॉमा Q हमारे इसमें भी बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो हम लोग इन दोनों चीज़ों से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा विच इम्प्लाइज दैट जो हमारा A क्रॉस B यूनियन ऑफ A क्रॉस C है, ये हमारा सबसेट है A क्रॉस B यूनियन C का, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 we get what we get, A cross B union C is equal to A cross B union of A cross C। लिखेंगे hence proved। अब इसे डायरेक्टली हम लोगों ने मतलब डायरेक्टली मैंने ऐसे कैसे लिख दिया कि फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अब देखो इस टाइप के डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए हमें एक चीज़ याद रखना है कि व्हेन A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ A, देन हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल टू B। इसी लॉजिक के साथ इस टाइप के सारे डेरिवेशन इसी लॉजिक को लगा कर किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोगों ने इसको सबसेट किया इसके, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसको सबसेट किया, इसको सबसेट कर दिया या इसके। तो देखो ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो देखो यही वाली कंडीशन बन रही है ना, तो इक्वल लिख सकते हैं, तो यहाँ से प्रूफ हो गया। सो आप ये वाले डेरिवेशन का बहुत बार एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मैंने देखा, सेमेस्टर 1 जो मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में ये हर साल में एटलीस्ट आया ही है। तो आप इस डेरिवेशन को तो छोड़कर मत जाइएगा, तो आप कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।